इंडिया में आने वाले महीनों में ऑलमोस्ट 12 नई 7 सीटर कार्स के लॉन्च होने वाला है, जिनमें आपको कंबाइंड ऑलमोस्ट 90 बंदों को बिठाने की जगह मिलेगी। हाँ, मुझे पता है 12x7 84 होता है, पर किन्हीं किन्हीं कार्स में आपको 7 से ऊपर सीट्स मिलती है। तो आज बात करेंगे इन कार्स के इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में, इनके इंडिया में लॉन्च प्रोबेबिलिटी के बारे में, और क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या फिर बढ़िया 5 सीटर थार रॉक्स के मजे ले लेने चाहिए 13 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। उससे पहले दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लो कारवर्सल को एक रियल कारवर्सल प्रो बनने के लिए। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ओनली यू गाइस कैन हेल्प अस अचीव इट। प्लीज सब्सक्राइब। इसमें दोस्तों अगर आप देखें, धीरे धीरे करके इंडिया में फॉर्च्यूनर का हर एक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। या तो वो गाड़ी डिस्कंटिन्यू होते जा रही है इंडियन मार्केट से, या तो कंपनी इंडिया को छोड़ के जाते जा रही है। पर दोस्तों अभी भी इसका एक इंडिया में कंपटीशन बचा है, जिसकी ना तो इंडिया में सेल्स पिछले एक साल में इंक्रीज हुई है, बल्कि 3 गुना हो गई है, जिसका नाम है स्कोडा कोडियक। और जब इस गाड़ी का नया वर्जन होगा, मेरे ख्याल से इस गाड़ी की सेल्स 1000 यूनिट्स पर मंथ तक जा सकती है। जिसमें बाहर इस गाड़ी का नया वर्जन लॉन्च हो गया, इंडिया में इसका 100% चांस है लॉन्च के। जिसमें इस गाड़ी में आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको वही स्कोडा की क्रीज वाला बॉनेट मिलता है, आपको बढ़िया एलईडी डीआरएल वाली लाइट्स मिलती है। सामने आपको स्कोडा की हेक्सागोनल ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको साइड में पूरा क्रोम मिलता है, और बीच में आपको एलईडीज मिलती है, काफी कूल लगती है। नीचे आपको एडास का सेंसर मिलता है। साइड में काफी इस गाड़ी की लेंथ बढ़ा दी है स्कोडा ने पहले से, क्योंकि इस गाड़ी का व्हील बेस 2.8 मीटर का हो गया। 19-20 इंच के आपको लॉयस मिलते हैं, इंडिया में 19 इंच के आएंगे। स्लोपिंग वाली आपको रूफ लाइन मिलती है, और थोड़ी इस गाड़ी की हाइट कम है, जिससे गाड़ी थोड़ी एमपीवी जैसी लगती है, पर बढ़िया ये एसयूवी है। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है सी शेप वाली, जिसमें पूरा डीआरएल का फंक्शन है। स्कोडा का आपको बैच मिलता है। इंटीरियर में आपको 13 इंच की स्क्रीन मिलती है, वही आपको स्कोडा वाला स्टीयरिंग मिलता है, और स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी का आपको गियर नॉब मिलता है, ऐसे पूरा मर्सिडीज टाइप का, कुछ ज्यादा कूल है। सेंटर कंसोल इसका एकदम खालिस है, जिसमें आपको पूरी स्टोरेज स्पेस मिलती है, और सामने आपको 2 फोन को वायरलेसली चार्ज करने की जगह मिलती है। बढ़िया भाई, लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। और उसके ऊपर आपको इसके मोड सिलेक्टर और इसके एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि पूरे रोटेटिंग वाले है और एकदम ऐसे टच स्क्रीन वाले, कुछ ज्यादा कूल लगते हैं। अर्को सीट्स आपको मिलती है, जिनमें आपको बहुत ही बढ़िया कुशनिंग और आपको कंफर्ट मिलने वाला है। और आपको ऑब्वियसली 3 रो ऑफ सीट्स मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। पर दोस्तों डिफरेंस क्या है अभी की बारे में, कि इसकी पावर ट्रेन काफी डिफरेंट होने वाली है पहले से। जिसमें एक तो आपको वही मिलेगा 2.0 लीटर का टीएसआई इंजन, जिसमें आपको 190 हॉर्स पावर मिलती है, 320 एनएम का टॉर्क मिलता है, जो कि अभी भी स्कोडा की ऑलमोस्ट हर एक बढ़िया वाली गाड़ी में आ रहा है। मेरी गाड़ी में भी वही वाला है, बहुत बढ़िया इंजन है। पर दोस्तों डिफरेंस क्या है कि 2.0 लीटर टीएसआई वाला इंजन इंडिया में सीकेडी फॉर्म में आएगा, जिससे इसका प्राइस अराउंड 40 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया होने वाला है। काफी वैल्यू फॉर मनी है। लिटरली कोई गाड़ी में आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस और आपको लग्जरी नहीं मिलने वाली इस प्राइस में, साथ ही में हैंडलिंग। पर वही दोस्तों स्कोडा सोच रहे हैं इस गाड़ी का डीजल वाला वर्जन भी इंडिया में लॉन्च करने का, पर उस वाले वर्जन को स्कोडा डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट करके पूरी गाड़ी को बना के इंडिया में सीबीयू फॉर्म में बेचने वाले हैं, जिससे उसका प्राइस अराउंड 55 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का होने वाला है। अराउंड 15 लाख का डिफरेंस है। अगले साल के मिड में इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है, स्कोडा के सीईओ ने कंफर्म कर दिया है, जिससे इस गाड़ी की इंडिया में लॉन्च प्रोबेबिलिटी 100% की है। और बाकी आप इस गाड़ी के लिए पूरा वेट कर सकते हैं, अगर आपको बढ़िया एक हैंडलिंग वाली एसयूवी चाहिए। पर दोस्तों इसके अंदर भी काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर वो एक रियल माचो एसयूवी वाली फील नहीं है, जो कि एक फॉर्च्यूनर या फिर एक डिफेंडर में आती है। अगर आपको डिफेंडर के मजे लेने हैं उससे 1/3 प्राइस में, तो आप नई वाली Hyundai Santa Fe ले सकते हैं, जिसके इंडिया में लॉन्च होने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। इस गाड़ी का बाहर लॉन्च हो गया, कुछ ज्यादा इस गाड़ी को अवार्ड्स मिल रहे हैं, और लिटरली 40 लाख के प्राइस में आपको पूरी डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको सामने एकदम स्ट्रेट लुक्स मिलती है, आपको एकदम स्ट्रेट बॉनेट मिलता है। सामने की आपको लाइट एकदम सीधी सी मिलती है, जिसमें एच की एलईडी है Hyundai वाली, जो कि कनेक्टेड है ब्लैक कलर के बाहर से। सामने के बम्पर आपको एकदम सीधे मिलते हैं। साइड में आपको एकदम स्क्वायर्ड ऑफ इसके व्हील आर्चेस मिलते हैं, एकदम सीधी इसकी रूफ लाइन है, एकदम सीधी इसकी विंडो आर्चेस है, एकदम सीधी इसकी विंडो लाइन है, एकदम सीधे इसके दरवाजे है। और काफी लोग मिस्टेक कर सकते हैं इस गाड़ी को डिफेंडर से कंपेयर करने का, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी का कोई और कलर ले ले ब्लैक के अलावा, तो आपको और ज्यादा इसमें साइड में डिफेंडर वाले बिट्स मिलती है, कुछ ज्यादा वैसी लगती है आपको। यहाँ तक कि इसके व्हील आर्चेस भी स्क्वायर्ड ऑफ मिलते हैं, वो आपको डिफेंडर में नहीं मिलते ऑब्वियसली, पर इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। पीछे आपको अजीब सी लुक्स मिलती है थोड़ी बहुत, जिसमें आपको पतली पतली टेल लाइट्स मिलती है, जो कि कुछ ज्यादा नीचे प्लेस्ड है। बीच में आपको Hyundai का बैच मिलता है, Santa Fe आपको लिखा हुआ मिलता है, और आपको पीछे कुछ डब्बे वाली लुक्स मिलती है। ठीक है यार, इतनी बुरी नहीं है, पर चलती है मेरे ख्याल से। मैं 5 रेट कर दूंगा इस गाड़ी को लुक्स में, अगर आप देखें 10 में से, पर काफी लोगों को पसंद आने वाली है। इंटीरियर में अगर आप देखें तो आपको डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, साथ ही में आपको डिफेंडर जैसा स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें एक लाइन सी है। पता नहीं Hyundai इतना क्यों कॉपी करे लैंड रोवर को। सेंटर कंसोल आपको एकदम प्लेन सा मिलता है, जिसमें आपको 2 फोन चार्ज करने के ऐसे वायरलेस चार्जर मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। छत में आपको ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। पीछे आपको या तो कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिलता है, या फिर आपको एक बेंच वाली सीट का ऑप्शन मिलता है। और थर्ड रॉ सीट में आपको बढ़िया स्पेस मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ 5 मीटर से ऊपर की है, तो इस गाड़ी में आपको बढ़िया स्पेस मिलती है। इंजन वाइज इस गाड़ी में आपको वही Hyundai का बढ़िया वाला 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 200 हॉर्स पावर मिलती है, अराउंड 440 एनएम का टॉर्क मिलता है, काफी बढ़िया आपको एफिशिएंसी मिलती है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आप देखें इस गाड़ी का इनिशियली इंडिया में लॉन्च सीबीयू फॉर्मेट में हो सकता है, बाद में इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में सीकेडी फॉर्मेट में हो सकता है। इसमें इस गाड़ी के पार्ट्स बाहर से आएंगे इंडिया में, बढ़िया बढ़िया इंडियन फैक्ट्री में असेंबल होंगे, बढ़िया बढ़िया बिकेंगे। पर मेरे ख्याल से Hyundai इंडिया में जितना बड़ा ब्रांड बन गया, उन्हें इस गाड़ी को इंडिया में डायरेक्टली ही बनाना चाहिए, ताकि इस गाड़ी का प्राइस काफी सस्ता हो। अगर ये गाड़ी इंडिया में सीकेडी वर्जन में आती है, तो इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 35 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का होने वाला है, जिसमें आपको बढ़िया 4x4 सिस्टम मिलता है, आपको डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है उससे 1/3 प्राइस में, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते
सकते हैं। हाँ, इसमें आपको थोड़े बहुत Hyundai का लोगो मिलता है, वो आपको छुपाना पड़ेगा, पर आप काफी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो कि भाई मैंने तो बढ़िया डिफेंडर ली है, लड़की को लग रहा है कि आपने डिफेंडर ली है, उसे क्या पता आपने तो मायापुरी की डिफेंडर ली है। पर इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें अराउंड 60% की है, मतलब 50% के ऊपर की है, तो मेजॉरिटी चांस है ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी। पर टाइमलाइन कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों कि इस साल लॉन्च होगी या फिर अगले साल लॉन्च होगी, तो इसलिए वेट करने का कोई फायदा नहीं है इस गाड़ी के लिए। अभी पता नहीं कब लॉन्च होगी, पर आप वेट कर सकते हो किया की नई वाली कार्निवल का, जिसका इंडिया में लॉन्च कंफर्म हो गया, लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है, जो कि किया की एक बहुत ही बड़ी साइज की एमपीवी है, जिसमें अगर आप इंडिया में एक बढ़िया लग्जरी एमपीवी लेने जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वेलफायर है और एक लेक्सस की एलएम है। एक का प्राइस 1.5 करोड़ का है, एक का प्राइस 2 करोड़ से ऊपर का है, तो लिटरली बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल है। किया वाले आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्निवल लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट वैसी लग्जरी मिलने वाली है, जिसमें अगर आप इसकी लुक्स देखें तो आपको पहले से कुछ ज्यादा अपग्रेड मिलते हैं। सामने आपको इसमें पतली सी हेडलाइट्स मिलती है एलईडी वाली, जो कि इसके वर्टिकल बार में जाके ऐसे इंटीग्रेट हो रही है, और काफी सारे आपको एलईडी बल्ब्स मिलते हैं उसके अंदर वर्टिकल वाले पार्ट में। बड़ी सी आपको सामने ग्रिल मिलती है और बढ़िया बढ़िया आपको फॉग लैम्प मिलते हैं। साइड में आपको बड़े बड़े 19 या फिर 20 इंच के लॉयस मिलते हैं, और मेरे ख्याल से अब कोई भी इंडिया में जो 7 सीटर आ रही है उसमें एटलीस्ट 19 इंच के लॉयस होने चाहिए। 18 इंच के छोटे लगने लग गया है, थोड़े बड़े होने चाहिए। सीधी आपको इस गाड़ी में एकदम बढ़िया रूफ लाइन मिलती है, आपको बड़े बड़े इस गाड़ी में खिड़कियां मिलती है, और आपको स्लाइडिंग वाला साइड में डोर मिलता है, जिसमें एक ऐसे वर्टिकल से ऐसे स्लैंट्स है क्रोम शेप में, काफी सही लगता है। पीछे आपको एकदम कनेक्टेड सी टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको वही कनेक्टेड वाली स्क्रीन मिलती है जो कि Hyundai किया वाले कुछ ज्यादा बल्क में खरीद रहे हैं, और आपको सेंटर कंसोल में रोटेटरी नॉब मिलता है इसका गियर चूज करने के लिए। सीटें आपको बढ़िया मिलती है। छत में आपको स्प्लिट वाली सनरूफ मिलती है, मतलब आगे के लिए अलग है, पीछे के लिए अलग है। पीछे आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि रिक्लाइनेबल है अगर आप इसका थोड़ा बढ़िया वाला वर्जन लेंगे, और उसके पीछे आपको और सीट्स मिलती है। और इस गाड़ी में आपको मिनिमम 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, अप टू 11 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, और इंजन आपको वही मिलेगा 2.2 लीटर का डीजल, जिसमें आपको 200 हॉर्स पावर मिलती है। पर दोस्तों डिफरेंस क्या आपकी बारी में कि जो पहले वाली किया कार्निवल इंडिया में आती थी वो सीकेडी वर्जन में आती थी, मतलब बाहर से उस गाड़ी के पार्ट इंडिया में आके असेंबल होते थे। पर अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि किया ने इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इस गाड़ी को इंडिया में सीबीयू वर्जन में लाएंगे और टेस्ट करेंगे इसकी इंडिया वाली मार्केट, और अगर इस गाड़ी को फिर बाद में इंडिया में बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस गाड़ी का इंडिया में सीकेडी वर्जन लॉन्च होगा, जिसका प्राइस पहले से कम होगा। सीबीयू वर्जन में इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में 50 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया का एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं इस गाड़ी का प्राइस 60 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया का भी हो सकता है, किया की गाड़ी 60 लाख रुपए के प्राइस में। पर भाई किया की EV6 भी तो आती है अराउंड 70 लाख की। यार वो थोड़ी हाईटेक सी गाड़ी है, ये तो कार्निवल है ना यार, इतनी कुछ खास गाड़ी थोड़ी है ये। और बाद में अगर इस गाड़ी का इंडिया में सीकेडी वर्जन लॉन्च होता है तो अराउंड 35 से लेकर 40 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया का हो सकता है, जो कि एकदम वैल्यू फॉर मनी है। आप बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। और इसको ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कंफर्म हो गया, अक्टूबर 3, 2024 में इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लिटरली कंफर्म है, 100% प्रोबेबिलिटी है इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च का, और 100% प्रोबेबिलिटी एक और किया की एसयूवी की है जो कि इससे भी बड़ी है, जिसका नाम है किया EV9, जो कि इंडिया में कंफर्म में लॉन्च होने वाली है और काफी जल्दी होने वाली है, जिसमें आपको एकदम बक्से वाली लुक्स मिलती है। इस गाड़ी की लेंथ 5 मीटर के ऊपर की है और इसकी हाइट 1.8 मीटर की है, जिससे अगर आप देखें ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी कुछ ज्यादा लंबी है, ऑलमोस्ट मर्सिडीज GLS लेवल की है, और इस गाड़ी की हाइट 1.8 मीटर की है, तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी ऊंची भी है, तो इसलिए आपको बढ़िया माचो वाली फीलिंग आने वाली है इस गाड़ी के अंदर। सामने आपको बढ़िया बढ़िया वही लंबी लंबी हेडलाइट्स मिलती है, जो कि वर्टिकल पार्ट में जाके इंटीग्रेट होती है, जिसमें आपको सिर्फ DRLs मिलते हैं, और आपको डॉटेड फंक्शन मिलता है इसके सामने के पूरे बम्पर में, काफी कूल लगता है दोस्तों। उसके नीचे आपको सेंसर वगैरह मिलते हैं। साइड में आपको एकदम बक्से वाली लुक्स मिलती है, जो कि थोड़ी यूनिक लगती है, ऐसे किया ने अंडे ऐसी ईवी बना दी, जिसमें आपको इसके अलॉय व्हील्स भी थोड़े बहुत स्क्वेयर्ड ऑफ मिलते हैं, काफी कूल लगते हैं। इंटीग्रेटेड आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, और इसका क्वार्टर ग्लास देखो दोस्तों, ट्रायंगुलर शेप का, कितना ज्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से भाई महिंद्रा वालों ने इनसे इंस्पिरेशन ली थी अपनी थार रॉक्स के क्वार्टर ग्लास को डिजाइन करते हुए। और पीछे आपको बूमरैंग शेप वाली टेल लाइट्स मिलती है, जो कि ऐसे ऊपर भी जा रही है, साइड में भी जा रही है। इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, या तो आपको 7 सीटर या फिर आपको 8 सीटर वाला ऑप्शन मिलता है। और एक इसके अंदर कूल चीज क्या है कि इसकी सेकंड रो ऑफ सीट्स रोटेटेबल है, मतलब आप उन्हें आगे फेस करने के बजाय पीछे भी फेस कर सकते हैं। तो बढ़िया भाई, बच्चे ताश वाश खेल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और पावर ट्रेन और बैटरी पैक इस गाड़ी में आपको 3 डिफरेंट मिलते हैं, जिसमें बेसिक वाले में आपको 76 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और एक सिंगल मोटर मिलती है, जिससे आपको 215 हॉर्स पावर मिलती है, अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में लॉन्च होगी। पर इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस गाड़ी के 100 किलोवाट आवर वाले वर्जन की इंडिया में लॉन्च होने के, जिसमें आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है और आपको डुअल मोटर मिलती है। हाँ, इस वाले वर्जन का प्राइस थोड़ा महंगा होगा, पर मेरे ख्याल से अगर किया लॉन्च करे तो इस गाड़ी के साथ पिनिकल वाले वर्जन का ही लॉन्च कर दे, क्योंकि भाई 2 व्हील ड्राइव इतनी बड़ी गाड़ी चलाने का मजा नहीं आएगा। और प्राइस अगर आप देखें इस गाड़ी का अराउंड 80 लाख रुपए का होने वाला है। ये गाड़ी बिल्कुल भी सस्ती नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए बनी नहीं है। काफी कम लोग इस गाड़ी को खरीदने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो किया की EV6 है उस पे 16 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। इस गाड़ी पे पता नहीं कितने का चलने वाला है, और इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी 100% की है, कंफर्म है इस गाड़ी का अक्टूबर 3 को लॉन्च होने वाला है। बढ़िया बढ़िया भाई दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ किया की नए वाले लॉन्चेस के बारे में। पर दोस्तों अभी भी काफी लोग कहेंगे कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके अंदर इतना मजा नहीं आ रहा, बढ़िया गाड़ी बता कोई ऐसे डीजल इंजन वाली। तो दोस्तों आपको पता है हमारी चहीती फोर्ड है, वो इंडिया में कमबैक के प्लान्स बना रहे हैं। बढ़िया बढ़िया इंडिया में फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स को बना रहे हैं, देखने के लिए कि क्या उनका कमबैक इंडिया में
फीजिबल है भी या फिर नहीं, और क्या ऐसा तो नहीं होगा पिछली बार की तरह 15-16 हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। क्योंकि फोर्ड कह रही है पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन मार्केट ही है जो कि थोड़ा ग्रो करने वाली है आने वाले डेकेड में। चाइना की मार्केट ऑलमोस्ट 1.7% की CAGR से ग्रो करेगी, अमेरिका की मार्केट ऑलमोस्ट 0.4% की CAGR से ग्रो करेगी, हमारी इंडिया की मार्केट ऑलमोस्ट 4.6% की CAGR से ग्रो करेगी, जो कि इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों अगर आप देखें, पर फिर भी उनसे बढ़िया ही है। फोर्ड की दोस्तों हमें पता है कौन सी गाड़ी लॉन्च होगी, एवरेस्ट। एवरेस्ट दोस्तों इसके तो मुझे फीचर ऐसे एकदम रटे हुए हैं, जिसमें आपको सामने ऐसी LED DRL वाली लाइट्स मिलती है C शेप वाली, जो कि कनेक्टेड है क्रोम के बाहर से, जिसमें आपको बीच में फोर्ड का लोगो मिलता है। सामने आपको एकदम स्ट्रेट बॉनेट मिलता है, बढ़िया बढ़िया आपको छोटे से फॉग लैम्प मिलते हैं। साइड में आपको 19 या फिर 20 इंच के लॉज मिलते हैं। इंडिया में टाइटेनियम वाला वर्जन लॉन्च होगा तो आपको 20 इंच के मिलेंगे, काफी कूल लगते हैं। प्लैटिनम वाला अगर आप वर्जन लें तो आपको 21 इंच के मिलते हैं, पर वो काफी महंगा होगा। साइड में आपको एकदम सीधी लुक्स मिलती है, आपको बैजिंग मिलती है इसके सामने वाले दरवाजे में, सीधी आपको रूफ लाइन मिलती है। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको वर्टिकल वाली स्क्रीन मिलती है 10 इंच की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा डिजिटल मिलता है। छत में आपको सनरूफ मिलती है। इंजन आपको एक बढ़िया वाला मिलता है 2.0 लीटर का बाय टर्बो डीजल इंजन, जिसमें 200 हॉर्स पर आती है, 500 Nm का टॉर्क आता है। ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको 4 व्हील ड्राइव मिलता है, आपको बढ़िया 800 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों लिटरली इस गाड़ी को लेने में। ये गाड़ी लिटरली इंडिया में ब्लैक में बिकेगी। अगर इस गाड़ी का प्राइस जितना मर्जी आ जाए उससे ज्यादा में ये गाड़ी बिक सकती है। और अगर आप देखें इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरे ख्याल से 69% की है, क्योंकि ये गाड़ी भी मेरी फेवरेट है, ये नंबर भी मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने दिया। और प्राइस अगर आप देखें इस गाड़ी का अराउंड 45-50 लाख रुपए का हो सकता है इंडिया में, जो कि सस्ता नहीं है ऑब्वियसली, पर अभी भी आपको इतने प्राइस में इंडिया में इतनी कोई बढ़िया गाड़ी मिलती नहीं है। तो अगर आपको 50 लाख एक शोरूम इंडिया में खर्चने पड़ते हैं इस गाड़ी के, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और लॉन्च अभी 1-1.5 साल लगेगा। आप इस गाड़ी के लिए वेट बिल्कुल मत करो अगर आपको गाड़ी इंस्टेंटली चाहिए, पर अगर आप 2 साल वेट कर सकते हो तो बिल्कुल वेट करो। आपका जो सब्र है उसका फल मीठा होगा, जैसे सब्सक्राइब का फल मीठा होगा। दोस्तों कर लो सब्सक्राइब, वी आर मार्चिंग। पता यार आप सबको कर लो यार, शर्म आने लग गई अब तो बोलते हो। और शर्म दोस्तों मुझे एक और चीज में आने लगी अगर आपको नहीं पता, जिसमें टोयोटा की लैंड क्रूजर प्राडो के नए वाले वर्जन का बाहर लॉन्च हो गया अमेरिका वगैरह में। तो एक्सपेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में वो गाड़ी बिकेगी। इंडिया से पहले उस गाड़ी का लॉन्च पाकिस्तान में हो गया। लिटरली पाकिस्तानी लोग प्राडो को चला पा रहे हमसे पहले। हमारे पास दोस्तों कोई प्राडो का भी कंफर्मेशन नहीं है, पर हमारे पास कंफर्मेशन है लेक्सस की GX का, जो कि इंडिया में आने वाले महीनों में आ सकती है, जो कि प्राडो का एक थोड़ा महंगा वाला, एक थोड़ा बढ़िया वाला वर्जन है। शायद भाई टोयोटा वालों को लग रहा है कि यार प्राडो हम पाकिस्तान को देते हैं, भाई इंडिया के लिए बढ़िया लेक्सस GX है, व्हाई शुड पाकिस्तान हैव ऑल द फन। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई स्ट्रेटजी होगी जिसमें एक तरह से जो लेक्सस GX है प्राडो का थोड़ा ऐसे महंगे वाला वर्जन है, जिसमें एक देसी बंदे को ऐसे कोट पैंट बना के ऐसे सूट वूट बना के खड़ा कर दिया और उसे ऐसे बना दिया, भाई ये तो बहुत ही समझदार आदमी है। वैसे ही है। इसमें आपको सामने इस गाड़ी में ऐसे LED लाइट्स मिलती है और क्रॉस शेप की आपको ग्रिल मिलती है। साइड में इस गाड़ी के एडवेंचर वाले वर्जन में आपको 18 इंच के लॉज मिलते हैं, पर इंडिया में लग्जरी वाला वर्जन लॉन्च होगा जिसमें आपको 20 इंच के लॉज मिलते हैं। एकदम आपको सीधी सी रूफ लाइन मिलती है, जो कि इसके क्वार्टर ग्लास वाले एरिया में थोड़ी ऊपर हो रही है, और आपको छत एकदम सीधी सी मिलती है। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है, एकदम बढ़िया आपको अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिलता है। इंटीरियर में आपको 12 इंच की लेक्सस वाली स्क्रीन मिलती है। डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। छत में आपको बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और आपको बढ़िया इंटीरियर मिलता है। और अगर आप इसका लग्जरी वाला वर्जन लेंगे तो आपको 7 सीट्स मिलती है, जिससे इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी और बढ़िया इंप्रूव होती है। पर दोस्तों डिफरेंस क्या है इस गाड़ी में एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली LC250 की LC250 में आपको 2.4 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें काफी डिसेंट पावर है, पर दोस्तों इतना माचो नहीं लगता। इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.4 लीटर का V6 इंजन, जिसमें आपको 350 हॉर्स पर मिलती है। लिटरली जो इंजन इंडिया में लेक्सस की LX वगैरह में आता है या फिर लैंड क्रूजर 300 में, उससे बढ़िया इंजन है, जिसमें आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलती है। और पेट्रोल है तो इंडिया में फीजिबिलिटी ज्यादा है। प्राइस अगर आप देखें इस गाड़ी का तो बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 70 लाख रुपए का है, सस्ता नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। इंडिया में इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 1.8 करोड़ का होने वाला है। बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी होने नहीं वाली है गाड़ी, ना अफोर्डेबल होने वाली है। पर ये भाई लेक्सस ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहा है, काफी बड़ा उनका ब्रांड नेम बना हुआ है, तो लोग शायद ले लेंगे। और इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी अगर आप देखिए अराउंड 70% की है, मतलब काफी जो शोरूम है इसकी बुकिंग भी ले रही है। कंफर्म नहीं है इस गाड़ी का लॉन्च कब होने वाला है, पर कुछ यूनिट्स इंडिया में आएगी, उन सबको लॉट हो जाएगी, तो अब हमें पता भी नहीं चलने वाला, पर इसका लॉन्च होने वाला है। अराउंड 70-75% की इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी है और लोग ले भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों लेक्सस इतना बड़ा ब्रांड नेम है इंडिया में और टोयोटा भी ऑब्वियसली है। पर दोस्तों एक ब्रांड है जो कि अभी इंडिया में काम नहीं कर रहा, पर शायद लोग उसकी भी गाड़ी खरीद लें, जिसका नाम है विनफास्ट, जो कि इंडिया में अराउंड 4500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है अपनी फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। इंडिया में वो ब्रांड गाड़ियां बनाएगा और बाहर एक्सपोर्ट करेगा। और विनफास्ट की जो सबसे महंगी गाड़ी है, सबसे बड़ी गाड़ी है, उसका नाम है VF9, जो कि अमेरिका में बिक रही है। रिव्यू मुझे पता है दोस्तों इस गाड़ी के इतने कुछ खास नहीं आ रहे, अमेरिका के लोग इस गाड़ी को बहुत ज्यादा बैश करे, पर शायद दोस्तों अगर ये गाड़ी इंडिया में सस्ती आ जाए तो क्या दिक्कत है दोस्तों, ले लेंगे इस गाड़ी को। इस गाड़ी की लेंथ है 5.1 मीटर की, तो लिटरली ऑलमोस्ट कोई गाड़ी नहीं है, कोई SUV नहीं है इसके लेंथ की। जो रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वगैरह आती है ना, ऑटोबायोग्राफी वगैरह, उनमें आपको इतनी लेंथ मिलती है, तो बहुत बड़ी गाड़ी है, जिसमें आपको सामने एकदम में से पतली सी लाइटें मिलती है, V शेप
की आपको ग्रिल मिलती है। साइड में एकदम लंबी सी लुक्स है इस गाड़ी की, जिसमें व्हील बेस भी काफी लंबा है, ऑलमोस्ट 3 मीटर का व्हील बेस है। बड़े बड़े आपको लॉयज मिलते हैं। एकदम स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है जो कि ऐसे क्वार्टर ग्लास में जाके ऐसे टिक कर रही है और वी का लोगो आ रहा है। टिक कर रही है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है और आपको इंटीरियर में सेंटर में स्क्रीन मिलती है। कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। PRND वाला आपको बटन मिलता है। एक तो मैं जब ये बोलता हूँ कुछ और मेरे दिमाग में आता है यार, इतना गंदा मेरा दिमाग हो गया है। और वही दोस्तों अगर आप छत में देखें तो आपको इतना बड़ा कांच की पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। मैंने इतना बड़ा कांच नहीं देखा हुआ, गाड़ी कितना मस्त लग रहा है। और अगर आप देखिए इस गाड़ी में आपको 123 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। इंडिया में शायद अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलती। आपको 2 मोटर्स मिलती है जिससे कंबाइंड आपको 402 हॉर्स पर मिलती है इस गाड़ी के अंदर। और दोस्तों अगर आप देखें इस गाड़ी का बाहर प्राइस अराउंड 60-65 लाख रुपए का है। ये गाड़ी इंडिया से अगर बाहर से बन के आती है तो ऑब्वियसली थोड़ी महंगी पड़ने वाली है, पर क्योंकि विनफास्ट इंडिया में एक काफी बड़ा सम इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी कट्स भी मिलने वाले हैं हमारी ईवी पॉलिसी में, जिससे वो सस्ते में इस गाड़ी को 15% इंपोर्ट ड्यूटी देके टोटली इंपोर्ट कर सकते हैं और बढ़िया मजे लग सकते हैं। जिससे अगर इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में 1 करोड़ के आसपास का भी होता है मैक्सिमम, मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। जो बाकी सारी कार्स आ रही है 1 करोड़ के प्राइस में वो इतनी कुछ खास नहीं है, पर ऑब्वियसली ब्रांड का इतना कुछ खास नाम नहीं है तो इसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी इंडिया में 50-50 है मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रांड का ये भी पता नहीं कब लॉन्च होगा। अभी गाड़ी का तो मैं क्या ही आपको कंफर्म करूं, और कब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो 2069 से पहले दोस्तों लॉन्च होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। उससे पहले दोस्तों मुझे कुछ पता नहीं 2027 में होगी या 26 में होगी, अभी दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं है अगर आपको सच बताऊं तो। अगर आपको होगा बताना, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड भी नहीं है ना दोस्तों कि मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन दे दूं। और इंडियन ब्रांड की अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है दोस्तों, बहुत सारी 7 सीटर आने वाली है, जिसमें अगले साल महिंद्रा अपनी XUV E8 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि XUV 700 का एक इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसमें आपको बॉडी एकदम सेम मिलती है पर आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। सामने आपको कनेक्टेड हेडलाइट्स मिलती है, वो ज्यादा बड़ी सी है। साइड में आपको एकदम सेम लुक्स मिलती है पर आपको नए लॉयज मिलने वाले हैं और आपको टेल लाइट्स एकदम कनेक्टेड वाली मिलेगी। बाकी आपको सब सेम मिलता है। इंटीरियर में आपको 3 स्क्रीनें मिलने वाली है और आपको ऐसे जो गेयर लीवर है थोड़ा लेदर वाला मिलने वाला है। नया आपको स्टीयरिंग मिलेगा और आपको 2-3 एडेड फीचर्स मिलेंगे। महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर 60 से लेके 80 किलोवाट आवर के बीच की बैटरी ऑफर करेंगे, जिससे इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलेंगे। बेसिक वाले वर्जन में आपको 285 हॉर्स पर मिलेगी, बढ़िया वाले वर्जन में आपको 394 हॉर्स पर मिलेगी, जो कि महिंद्रा वाले कह रहे हैं। अब ये पता नहीं दोस्तों कितना इसमें एक्सपेक्टेशन है, कितना रियलिटी में आने वाला है, पर अगर इस गाड़ी में इतनी बढ़िया पावर होती है शायद मैं ही ले लूंगा इस गाड़ी को। 400 हॉर्स पर एक XUV में, पर वो मेरे ख्याल से महिंद्रा शायद अपनी कूपे SUVs में इस्तेमाल करेंगे, इसमें शायद नहीं आने वाला क्योंकि कुछ ज्यादा पावर होगी 400, और क्योंकि 80 किलोवाट आवर की बैटरी है तो 500 किलोमीटर की आसानी से इस गाड़ी में आपको रेंज मिलने वाली है। प्राइस इस गाड़ी का अराउंड 35 लाख का होने वाला है और क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में बन रही है तो इसलिए काफी कॉस्ट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगले साल इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में होने वाला है 2025 में, जो कि महिंद्रा ने कंफर्म कर दिया। 100% प्रोबेबिलिटी है, तो लॉन्च की 100% प्रोबेबिलिटी है, टाइमिंग की 100% है। और अगर आपको वेट करना है इस गाड़ी के लिए, आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं जिसमें 7 सीटें हो, आप इस गाड़ी के लिए वेट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों अगर महिंद्रा लॉन्च करे, टाटा वाले भी पीछे नहीं रहने वाले, तो टाटा मोटर्स लॉन्च करेंगे अपनी सफारी इलेक्ट्रिक, सफारी ईवी, जिसमें सफारी का बेस लेंगे, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया भाई इलेक्ट्रिक मोटर डाल देंगे और बढ़िया भाई सफारी ईवी बन गई। जिसमें एक्सपेक्टेड है कि टाटा मोटर्स इस गाड़ी के अंदर 50 से लेकर 70 किलोवाट आवर के बीच की बैटरीज डालेंगे। आपको शायद इस गाड़ी में डुअल मोटर मिल सकती है, जिससे इस गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आ जाए। तो जो सफारी का हमारा एक ड्रीम था ना कि बढ़िया ऑल व्हील ड्राइव सफारी लेंगे, बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग करेंगे, वो शायद एक इलेक्ट्रिक वाले वर्जन के साथ पूरा हो जाएगा। लुक्स आपको एकदम सेम मिलेगी पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलेंगे। जैसे आपको सामने ग्रिल एकदम कवर्ड मिलेगी, साइड में आपको 20 इंच के लॉयज मिलेंगे, पीछे आपको 2-3 लुक्स में डिफरेंस मिलेंगे और इंटीरियर में आपको 1-2 डिफरेंस मिलेंगे। बाकी पर आप डिस्टिंग ज्यादा कर नहीं पाएंगे कि सफारी ईवी है या फिर सफारी नॉर्मल वाली है। और प्राइस वाइज अगर आप देखें इसका भी अराउंड 35 लाख का ही होने वाला है। मतलब XUV 700 का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है और सफारी का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उनमें 1-1.5 लाख का ही फर्क होगा मेरे ख्याल से। और चॉइस मेनली इस पे होगी कि आपको टाटा मोटर्स के साथ ट्रस्ट करना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके, या फिर महिंद्रा के साथ करना है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो टाटा मोटर्स के साथ करूंगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। पर क्या पता भाई 400 हॉर्स पावर वाली XUV आ जाए तो क्या ही दिक्कत है भाई, महिंद्रा के साथ भी कर लेंगे। और इस गाड़ी का लॉन्च भी अगले साल या फिर 2025 में होने वाला है, जिसमें साल के पहले क्वार्टर में टाटा मोटर्स अपनी हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर देंगे। उसके कुछ महीने बाद भी सफारी का आ जाएगा, तो हैरियर से हमें पता चल जाएगा दोस्तों क्या आने वाला है। और दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में इंडिया की बढ़िया बढ़िया SUVs की फेसलिफ्ट भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसमें एक तो अगर आप देखें डिफेंडर जो है, डिफेंडर की जो इंडिया लाइनअप है उसको लैंड रोवर ने रेजिक कर लिया है। मतलब कुछ वेरिएंट्स को हटा दिया है, कुछ को ऐड कर दिया है, प्राइस थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है। पर अभी भी दोस्तों अगर आप देखें डिफेंडर टोटली बाहर से बन के आ रही है एज कम्पेयर टू उनकी रेंज रोवर स्पोर्ट या फिर रेंज रोवर, जो कि इंडिया में लोकली असेंबल हो रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से डिफेंडर की भी इंडिया लोकल असेंबली कुछ महीने में हो जाएगी, जिससे इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा रिड्यूस होगा। इंडिया में इस गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखें इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा महंगा हो गया है, इतना ये प्राइस वर्थ इट है नहीं इस गाड़ी के लिए। साथ ही में जो महिंद्रा की XUV 700 है उसकी भी एक फेसलिफ्ट काफी सालों से ड्यू है। इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं इंडियन मार्केट में आए हुए, काफी बड़ी बात है, काफी बढ़िया इस गाड़ी की सेल्स परफॉर्मेंस हो रही है।
है। पर अब इस गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत फीचर्स है जो कि आउटडेटेड हो गए हैं। फॉर एग्जांपल इसका IRVM या फिर इसकी वेंटिलेशन वाली सीट है, जो कि मुझे पता है इसके टॉप मॉडल में आने लग गई है, मुझे पता है, पर मेरे ख्याल से हर एक मॉडल में आना चाहिए। साथ ही में थोड़ी इसके रेयर की लुक्स को भी अपग्रेड कर लो, थोड़ी पुरानी लगती है। बाकी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही में दोस्तों फॉर्च्यूनर का भी एक फेसलिफ्ट इंडिया में आएगी, जिसमें आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलेंगे इसकी लुक्स में। बाकी आपको मेन अपग्रेड मिलेगा इसकी पावर ट्रेन में, जिसमें आपको 2.8 लीटर के डीजल इंजन के साथ एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा, जिससे आप 5% कम टाइम में 0 to 100 कर सकते हैं। 5% बढ़िया आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और सबसे बढ़िया दोस्तों हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर नितिन गडकरी जी 50% खुश होने वाले हैं, तो क्या ही दिक्कत है। और इसकी भी दोस्तों अगर आप देखिए लॉन्च प्रोबेबिलिटी 100% की है। इसमें भी क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये लॉन्च होगी या फिर नहीं, क्वेश्चन ये है कब लॉन्च होगी, जो कि 2025 में होने वाली है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और यही दोस्तों सारी कार्स है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। आप बताना आप कौन सी के लिए वेट कर रहे हो इन सब में से। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।